हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आदमपुर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, 3 नवंबर को वोटिंग, आज से ठीक 1 महीने के बाद क्या तैयारी है बीजेपी की? देखिए, पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी चुनाव आ जाए, कैसी भी चुनाव आ जाए, चाहे ये एमएलए के बाई इलेक्शन है, चाहे जिला परिषद है, पंचायत है, हर तरीके से पार्टी तैयार है। पार्टी के सामने मैं समझता हूँ कोई, जहां तक आदमपुर चुनाव है, कोई मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा चुनाव होगा। लेकिन रणजीत जी, आम आदमी पार्टी कह लें, इनेलो कह लें, कांग्रेस कह लें, हर कोई तैयारी है अपनी ओर से कर ही रही है। खुद सीएम केजरीवाल वहां तक पहुंच गए हैं, राह मुश्किल नहीं लगती? देखिए, हर पार्टी डेमोक्रेसी है, हर पार्टी चुनाव लड़ेगी, लड़ना भी चाहिए, अच्छी सफलता है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। पर जहां तक वोटों की स्ट्रेंथ है, मैं उस चुनाव में लड़ा हूँ। मैं एक बार भजनलाल जी में आमने सामने लड़े थे, तो मुझे हल्के की एक गांव की जानकारी है। वहाँ इलेक्शन में आज भी आपसे बता दूं, हमारा मार्जिन 20,000 से कम नहीं रहेगा, इससे ऊपर जाएगा। वो लोग जो सामने खड़े होंगे वो भी जानते हैं, वो एक सिंबॉलिक फाइट होगी, सभी खड़े होंगे। मैं मानता हूँ आम आदमी पार्टी भी आएगी, INLD भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, पर ये सब कोई फाइट में नहीं रहेंगे। थोड़ी बहुत अगर कोई फाइट में रहेगी तो कांग्रेस रहेगी। तो रणजीत जी, वैसे तो 3 अक्टूबर आज हो चुकी है, 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच नामांकन है, चेहरा तो तय हो चुका होगा। बीजेपी का चेहरा कौन? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, क्योंकि बाई इलेक्शन होता है तो मुख्यमंत्री जी को विश्वास में लेके ही करा जाता है, और फैसला तो पार्टी हाईकमान करेगा। मैं तो उस पर नहीं कह सकूंगा, पर जो भी कैंडिडेट किसी को भी बनाए, जो भी बनेगा वो चुनाव जीतेगा। तो आपके अनुसार आदमपुर में किसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या बीजेपी की ही पकड़ इतनी मजबूत है? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई 1998 से लेकर अब तक विधायक रहे हैं, तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई एक ऐसा चेहरा है जो जीत तो दिला सकते हैं बीजेपी को। तो क्या कुलदीप बिश्नोई ही होंगे चेहरा, या चेहरा कोई और बदल जाएगा? देखिए, ये तो मैंने आपसे बताया ना, पार्टी हाईकमान तय करेगा, पर पार्टी का ज्यादा महत्व होता है, चेहरे का भी रहता है। पर पार्टी में अगर सारे ही पार्टी के नाम से हो तो फिर तो एक सीट भी ना रहे, अगर चेहरे के चुनाव से हो तो फिर कोई पार्टी का महत्व ही ना रहे। मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए, पार्टी का महत्व पहले है, फिर कैंडिडेट का भी अपना वोट होता है, उसका भी अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो और वोट बढ़ जाता है, मार्जिन तेज हो जाता है। लेकिन रणजीत जी, अगर पार्टी की बात करें तो फिर तो 1998 से लेकर अब तक कांग्रेस वहां पर थी, कांग्रेस की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत थी, तो इस हिसाब से कांग्रेस जीतनी चाहिए अगर हम पहले के इतिहास को देखें तो। नहीं, पहले बीच में हारी भी है एक बार, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कई बार आदमपुर में कांग्रेस हारी भी है। लेकिन बीजेपी के लिए तो ये एकदम ही नई राजनीतिक जमीन होगी, बीजेपी की पकड़ तो यहाँ पर सबसे कमजोर अभी मानी जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी पूरे प्रदेश में पिछले 8 साल से सरकार चला रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाथी का बढ़ती जा रही है। पार्लियामेंट में 2 सीट थी, आज बीजेपी 270 लेके, जो 1984 के बाद आज तक कभी भी इतना बड़ा वोट नहीं मिला। 1984 के बाद सिंगल पार्टी, 1984 में राजीव गांधी को मिला था, 30 साल बाद 2014 में सिंगल पार्टी 270 सीटें लेके आई। उसके बाद फिर 19 में रिपीट करा है। अब लोगों की सोच बदल गई, लोगों का पॉलिटिकली कॉन्सेप्ट बदल गया, लोग स्टेबल और सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट चाहते हैं। ठीक है रणजीत जी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या लगता है इसका फायदा तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसे आप स्वीकार करते हैं? देखिए, सवाल फिर आपका वही आ जाता है, मैंने आपसे बताया ना, पार्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चेहरा भी एक होता है, पर पार्टी पहले है फिर चेहरा है। नहीं, सवाल आदमपुर उपचुनाव से इतर अगर मैं एक नेता के तौर पर पूछूं, कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा चेहरा है, एक बड़े नेता है, एक बड़े नेता का बीजेपी में शामिल होना आपके लिए किसी भी उपचुनाव में फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये सवाल है। मैंने आपको जो कहा है वो ये कहा है कि पार्टी और पार्टी के साथ कैंडिडेट अगर चेहरा बड़ा हो तो फिर और ज्यादा उससे बड़ा हो जाता है, मार्जिन बढ़ जाता है। ये मैंने आपसे कहा था, आपने मेरा जवाब सुन लिया। बिल्कुल। और आदमपुर से मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल ने की थी। आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या लगती है आपको? मैं नहीं मानता आम आदमी पार्टी का हरियाणा में नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी ने 2 बातें जो करी वो बड़ा उन्हें पॉलिटिकली इस बात का नुकसान हो गया। एक तो उन्होंने चंडीगढ़ पंजाब का कह दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि SYL पे पंजाब का हक बनता है, ये उन्होंने पंजाब के चुनाव में कहा। ये दोनों बड़े संजीदा मुद्दे हैं जो हरियाणा के लोग कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि कोई भी आदमी जब स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ बोले तो उसे कोई भी आदमी सुनना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ खुद को हरियाणा का बेटा भी बता देते हैं, वहां पर आकर हरियाणवी में बोल भी लेते हैं और खुद को दिखाते हैं कि मैं तो यहीं से निकला हुआ आदमी हूं, सबसे पहले मुझे हरियाणा में सेवा का मौका दीजिए।
बाकी जितने लोग हरियाणा में 2.5 करोड़ है वो हरियाणा के ही हैं, वो कई बार जीतते हैं, कई बार आते हैं। इस बात का तो नहीं, हरियाणा तो बहुत बड़ी है, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। लेकिन वो तो अपने शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल लेकर आदमपुर पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है? अच्छा, दूसरी तरफ ये भी कि केजरीवाल कहते हैं कि आदमपुर उपचुनाव गेटवे है 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव का। वो कहते हैं कि अगर हम आदमपुर उपचुनाव में जीत जाएंगे तो हरियाणा की अगली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी, ऐसा उनका मानना है। उनके इस विचार पर कुछ? ये 3 नवंबर को जब रिजल्ट चुनाव वोट पड़ेगा ना जी, उस दिन उन्हें कर दिया जाएगा, रिजल्ट आएगा उस दिन उनकी ये गलत फहमी दूर होगी। ठीक है, तो इसके अलावा इनेलो पर आप क्या कहेंगे? इनेलो की तैयारी आपको क्या लगती है? क्योंकि उन्होंने भी अभी एक बड़ा इवेंट किया था 25 तारीख को, उस इवेंट के बाद उन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आदमपुर उपचुनाव में क्या इनेलो भी एक कह सकते हैं कि बड़ा चेहरा होंगी आपके लिए? नहीं, आईएनएलडी देखिए, पहले तो आज तक वहाँ चुनाव जो हुआ है उसमें आईएनएलडी ही नंबर 2 पे रही है जब भी चुनाव हुए कांग्रेस के बाद जी। तो अब नई सोच में पता नहीं अब कितना, क्योंकि कैंडिडेट कांग्रेस का जो था वो भी बदल गया, बीजेपी का, कांग्रेस प्लस बीजेपी होगी, कांग्रेस का जो मेन वोट बैंक था कुलदीप के साथ बीजेपी की तरफ आ गया। तो अब नई बदली स्थिति में क्या रहेगा? ठीक है रणजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि बीजेपी की तैयारी मजबूत है, ऐसा कहना है रणजीत चौटाला जी का।